फ्रेंड्स, हमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको मैसेज या फिर चैट में यूज़ किए जाने वाले शॉर्ट वर्ड्स का मतलब नहीं पता होगा। ये वर्ड्स जब हमारे सामने आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर शर्मिंदगी महसूस करने लगते हैं, और जो भेजने वाला रहता है वो हमें ऐसा फील कराता है कि हम टाइम के साथ अप टू डेट नहीं है। तो मैं आज आप लोगों को इन शॉर्ट वर्ड्स का मतलब बताऊंगी और टाइम के साथ अप टू डेट करूंगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सभ्यता जी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करें। तो यहाँ पे हमने सबसे पहला वर्ड लिया है OSM। ये एक इंग्लिश वर्ड का शॉर्ट फॉर्म है और वो है ऑसम, जिसका हिंदी मतलब होता है बहुत बढ़िया, गजब, शानदार। जब कोई ऐसी चीज़ जो आपके दिल को छू जाए, आपको बहुत पसंद आए, तब इस वर्ड का यूज वहाँ पे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने एक डिश बनाई और वो देखने में साथ ही खाने में भी बहुत टेस्टी है, तो आप वहाँ पे ऑसम वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। या फिर किसी ने डांस किया और उसका डांस आपको बहुत इम्प्रेसिव लगा, बहुत पसंद आया, तब आप इस वर्ड का यूज वहाँ पे कर सकते हैं। इसमें जो दूसरा वर्ड है वो है TTYL। T फॉर टॉक, अगेन T फॉर टू, Y फॉर यू एंड L फॉर लेटर। यानी कि इसका फुल फॉर्म हुआ टॉक टू यू लेटर, जिसका हिंदी मतलब होता है मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। इस वर्ड का यूज तब किया जाता है जब कोई आपसे बात करना चाहता है पर आपके पास टाइम नहीं है उसे बात करने के लिए, तो उसको आप ये वर्ड बोल सकते हैं कि TTYL, यानी कि मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। जैसे ही ये वर्ड आप बोलेंगे, सामने वाला समझ जाएगा कि आप जो है अभी बात नहीं कर सकते। नेक्स्ट वर्ड है W फॉर यू, जिसमें W का फुल फॉर्म होगा वेटिंग, फोर से होगा फॉर, यू से होगा YOU, यानी वेटिंग फॉर यू, जिसका हिंदी मतलब होगा इंतजार कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप और आपके दोस्त एक फिक्स टाइम पे कॉलेज के कैंटीन में चाय पीते हैं, पर किसी दिन ऐसा हुआ कि उस फिक्स टाइम पे आप कॉलेज के कैंटीन में पहुंच गए और अपने दोस्त का चाय पे इंतजार करने लगे, क्योंकि किसी कारणवश आपका दोस्त जो है कहीं फंस गया, जिसकी वजह से उस फिक्स टाइम पे वो कैंटीन में नहीं आ पाया। और वो जब फ्री हुआ तो उसने मैसेज किया, व्हाट आर यू डूइंग, हैव यू फिनिश योर टी। तो उस टाइम में आप रिप्लाई करेंगे, नो आई एम वेटिंग फॉर यू। अब आगे अगला वर्ड है F9। जब हम इसको लिखेंगे F+9, तो ये साउंड करेगा फाइन की तरह, जिसका हिंदी मतलब होता है अच्छा या ठीक होना। यानी कि आपसे कोई पूछता है कि हाउ आर यू, यानी कि आप कैसे हैं, तो आप रिप्लाई करेंगे F9। तो इसका मतलब होगा कि आपने रिप्लाई किया मैं अच्छा हूँ। इसमें नेक्स्ट वर्ड है W8, जिसको अगर हम लिखेंगे W+8, तो ये साउंड करेगा वेट की तरह, जिसका हिंदी मतलब होता है इंतजार। मान लीजिए कि आप किसी एक पर्सन से चैटिंग कर रहे हैं और उसी बीच किसी दूसरे पर्सन ने आपको मैसेज किया और दोनों को आप एक साथ रिप्लाई करने में सक्षम नहीं है, तब आप दूसरे पर्सन को मैसेज में लिख के भेजेंगे W8। तो दूसरा पर्सन समझ जाएगा कि आपसे बात करने के लिए उसको अभी थोड़ा इंतजार करना है। नेक्स्ट वर्ड है RIP, रिप। अगर इसको हम अलग अलग करके देखें तो R फॉर होगा रेस्ट, I फॉर होगा इन और P फॉर होगा पीस, यानी RIP का फुल फॉर्म होगा रेस्ट इन पीस, जिसका हिंदी मतलब होता है आत्मा को शांति मिले। जब हम किसी व्यक्ति के डेथ के बारे में सुनते हैं, तब उनकी आत्मा की शांति के लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम रिप बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है रेस्ट इन पीस, यानी कि उनकी आत्मा को शांति मिले। नेक्स्ट है CU, जिसमें C फॉर होगा CSEE एंड U फॉर होगा YOU, जिसका हिंदी मतलब होता है फिर मिलते हैं। इस वर्ड का यूज फिजिकली और मैसेज या फिर चैट दोनों तरीके से यूज किया जाता है। अगर हम फिजिकली की बात करें तो जब हम किसी से मिलते हैं और मिलने के बाद थोड़ी देर बातचीत के बाद सामने वाला आपसे कहता है सी यू, तो इसका मतलब है कि वो आपसे विदा लेना चाहता है, पर उसके मन में एक इच्छा है कि वो आपसे फ्यूचर में ऐसे ही मिलते रहे।
ठीक वैसे ही मैसेज या फिर चैट में होता है। जब किसी से आप चैटिंग कर रहे होते हैं और उस दौरान सामने वाला आपको ये वर्ड लिख के भेजता है, तो इसका मतलब है कि सामने वाला आपसे चैटिंग बंद करना चाहता है, पर फ्यूचर में ऐसी ही चैटिंग होती रहे इस इच्छा के साथ। इसी से जुड़ा हुआ एक और वर्ड है जिसका यूज बिल्कुल इसी की तरह किया जाता है और वो है SYS, सिस। S फॉर सी, Y फॉर यू और अगेन S फॉर सून, जिसका हिंदी में मतलब होता है जल्द ही फिर मिलेंगे। इसमें जो अगला वर्ड है वो है LOL, लॉल। इसके दो मतलब होते हैं, तो चलिए हम पहला मतलब जान लेते हैं। जो इसका पहला मतलब है उसमें L फॉर लाफ, O फॉर आउट एंड अगेन L फॉर लाउड, यानी लाफ आउट लाउड, जिसका हिंदी मतलब है जोर से हंसना। मान लीजिए कि आपने किसी को एक मैसेज किया और उस मैसेज के रिप्लाई में सामने वाले ने इस वर्ड को आपको सेंड किया, तो आप समझ जाइए कि आपने जो मैसेज किया था उसको देखकर या फिर पढ़कर सामने वाले को जोर की हंसी आई है। लॉल का जो दूसरा मतलब है उसमें L फॉर लॉट्स, O फॉर ऑफ और अगेन L फॉर लव, यानी लॉट्स ऑफ लव, जिसका हिंदी मतलब होता है खूब ढेर सारा प्यार। इसमें नेक्स्ट और आखिरी वर्ड है TYSM। इसका हम फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसमें T फॉर होता है थैंक, Y फॉर यू, S फॉर सो, M फॉर मच, यानी कि थैंक यू सो मच, जिसका हिंदी मतलब होता है बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसको कैसे और कब यूज करते हैं ये तो आपको पता ही होगा। फ्रेंड्स, आई होप कि आप जब भी अपने मैसेज या फिर चैट में ये सारे वर्ड देखेंगे तो आपको अब किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।